हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए, क्लास 10 का ये हिस्ट्री है, जिसमें हम पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पहले चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे आप पढ़कर बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं ये क्लास 10 का है, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्लास 10 के केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन। एनसीईआरटी आप इसे पढ़कर बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, स्कोर अच्छा कर सकते हैं। चलो, तो चलिए आइए इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान समय में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किस देश के अंतर्गत? यूरोप का महादेश के अंदर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे आगे देख ले। कह रहा है क्वेश्चन नंबर, फ्रांस में किस राजवंश फ्रांस में किस राजवंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के बाद पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के बाद हुआ था? तो आप बता सकते हैं, है ना? वियना कांग्रेस के बाद किस शासन की स्थापना हुआ था? ये बुड़बो वंश। तो बुड़बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस, है ना, वियना कांग्रेस के स्थापना के बाद हुआ था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सही। आगे कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? क्या बता सकते हैं कि इसमें से मेजनी का संबंध किस संगठन से था? पहला ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनेशन, फिलिक और डायट। तो मेजनी का संबंध कार्बोनेरी संगठन से था। किससे था? कार्बोनेट संगठन की स्थापना 1880 में किया गया था, है ना? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। कह रहा है इटली एवं जर्मनी की एकीकरण इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? कौन नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो? तो ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना, आपका ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, ताकि उससे नुकसान हो जाए। यस, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। कहता काउंट काबूर को विक्टर एमानुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर। किस पद पर नियुक्त किया था? तो विक्टर एमानुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, प्रधानमंत्री। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक थे। गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। तो इसका आंसर ये इन्होंने ही सबसे पहले लाल सेना का गठन किया था। लाल सेना का गठन किया था। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। कह जालबेरिन संस्था कैसी थी? जालबेरिन संस्था कैसी थी? तो जालबेरिन संस्था एक व्यापारियों की संस्था थी। किसकी थी? व्यापारियों की संस्था थी। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। चलिए आगे बताइए, है ना। कह रहा है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन सबसे पहले बिस्मार्क ने किया था, और इन्होंने 3 बार उस पर लगभग हमला किया था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो ध्यान रहे, इन सभी प्रश्नों को मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे देखकर आसानी से बोर्ड में एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, अगर इधर से पढ़ लेते हैं तो। कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि
1871 ईस्वी में हुआ था। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट, है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ओके, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे आगे देख लेते हैं। यूरोप में राज, है ना, नेपल्स की क्रांति, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था। आगे देख लेते हैं। करा चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। तो इसका आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। सॉरी, चलिए, तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो यूनान को 1832 ईस्वी में, यूनान को 1832 ईस्वी में, है ना, स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तब से यह यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में है। आगे, कार्बोनरी संगठन की स्थापना कब हुई? कार्बोनरी संगठन की स्थापना कब हुई? तो आपको मैंने बताया था कार्बोनरी का संबंध मेजनी से था, कार्बोनरी इससे जुड़ा हुआ था, है ना। और इसकी स्थापना सबसे पहले 1810 ईस्वी में, आपको पहले भी बता चुके हैं, 1810 ईस्वी में हुआ था। 1810 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी को हुआ था। 1829 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तुर्की और रूस के बीच हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि 1900 ईस्वी में तुर्की और रूस के बीच हुआ था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे, सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवा का बीच 1870 ईस्वी में, सेडोवा का बीच युद्ध 1870 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी को हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो अभी आपको बताया, पर्सा और रूस के बीच हुआ था। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। आगे क्या कहते हैं। कह रहा, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचला? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो पोलैंड के विद्रोह को रसिया ने कुचला था। किसने कुचला था? रसिया ने, है ना। चलिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देख लें। कह रहे 1818 ईस्वी 70 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन, सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में दोनों के बीच युद्ध हुआ था। रसिया और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे यूरोप वासियों के लिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान, किस देश का साहित्य, है ना, ज्ञान विज्ञान एवं प्रेरणा स्रोत रहा है? ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, तो वो देश था यूनान। यूनान एक ऐसा मात्र देश था जिसका साहित्य, है ना, अन्य देशों के लिए प्रेरणा स्रोत, ज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं। क्वेश्चन कर युवा इटली संस्था की स्थापना या विकास किसने किया था? तो मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कर आविष्कार निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। कौन था? कूटनीतिज्ञ। आगे कह रहा है सर्डिनिया पिडमाउंट, सर्डिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो विक्टर इमानुअल। विक्टर इमानुअल ने ही काउंट कावर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। सर्डिया पिडमाउंट का शासक कौन था? विक्टर इमानुअल। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे कह रहे यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश कवि कौन से शहीद हो गए थे? लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन इसी आंदोलन के दौरान ये शहीद हो गए थे। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देखिए। कह रहा जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी?
जालवेरिन की स्थापना प्रसा ने किया था। किसने किया था? प्रसा ने। तो इसका आंसर यह हो जाएगा। कह रहा है हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा magyarहै ना? क्या है? magyar। तथा इसकी राजधानी बुडापेस्ट। बुडापेस्ट इसकी राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। आगे कह रहे यूनान के स्वतंत्रता संग्राम किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई? तुर्की की पराजय हुई। आगे देख लेते हैं। कह रहे मारियान किस देश के राष्ट्रवादी का प्रतीक माना जाता है? तो वो फ्रांस, सॉरी रूस का है ना, वो प्रतीक माना जाता है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लो। आप सभी क्वेश्चन को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और या तो वीडियो देख के आप इसे याद कर सकते हैं। यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? यूरोप सभ्यता का पालना यूनान को कहते हैं। किसे कहते हैं जी? यूरोप सभ्यता का पालना यूनान कंट्री को कहा जाता है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन सबसे पहले 1628 ईस्वी में पारित हुआ था। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे कर 1789 ईस्वी के क्रांति में किस है ना के समय किस राजवंश का शासन था? तो बुड़बो वंश। बुड़बो वंश का शासन था। करें नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता सबसे पहले 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े? भाई 3 युद्ध लड़ा था। कितने युद्ध? 3 युद्ध लड़ा था। तो इसका आंसर यह हो जाएगा। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी। जर्मनी के शासक हिटलर था और ये अपने आप को अलग रखा था। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। वियना कांग्रेस में प्रबंध संघ की स्थापना किसने प्रस्तुत की थी? है ना, किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर कहा जाएगा? रूस हो जाएगा। रूस ने प्रस्तुत किया था। आगे देख लेते हैं। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी 1831 ईस्वी में। प्रसा के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेज की राज की भांति शासन करने की अपेक्षा मैं लकड़ी काटूंगा, मैं है ना लकड़ी काटने का काम करूंगा? इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स 10। चार्ल्स 10 ने कहा था। किसने कहा था? चार्ल्स 10 ने कहा था। इसका आंसर ये हो जाएगा सही। ओके, ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। करा प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक नेपोलियन तृतीय। किसने कौन था? नेपोलियन तृतीय। कर यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? यूरोप का मरीज है ना तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। इसका आंसर ये सही होगा। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? राइन राज्य। किसने? राइन राज्य। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कर किस संधि द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र यूनान स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा हुई थी? किस संधि के द्वारा? तो एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी को हुआ था। इसी संधि के तहत 1829 एड्रियानोपल की संधि, और इसी संधि के तहत इसे स्वतंत्र कर दिया गया। यूरोप में राष्ट्रवाद यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मेजनी। मेजनी इसका आंसर हो जाएगा। मेजनी ने ही किया था। नव गलफेक आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गलफेक आंदोलन किस राज्य में हुआ था? इसकी स्थापना फ्रांस में हुई थी। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। मीटरनिख कौन था? हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ये कभी होने नहीं चाहता था कि दोनों का एकीकरण हो। कार्बोनरी संगठन की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में हुआ था। 1800
30 के क्रांति के समय किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुआ। ये अपने आप से मतलब रखते थे, किसी जनता की है ना चिंता प्रजा नहीं करते थे। ये निरंकुश शासक थे। कैसे थे? निरंकुश। कह रहा लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती सेना का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। किसने किया था जी? तो गैरिबाल्डी हो जाएगा इसका आंसर। कह रहा राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी जी? इटली में। आपको आ जाएगा कि इटली पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इटली से माना जाता है। इटली से ही सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी और ये पूरे देश में फैल गया पूरे रक्त। कह रहे रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह नीति का अवलंबन किस शासक ने किया था? तो इसका आंसर बिस्मार्क हो जाएगा। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था? तो सेडौन का युद्ध। सेडौन का युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ, है ना? इसका आंसर ये सही हो जाएगा। कह रहा है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा। फ्रैंकफर्ट संधि की है ना संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। इसी संधि के तहत दोनों देशों के बीच एकीकरण इसका संभव हो सका। जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे विलियम प्रथम। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप देख के बेहतर नंबर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो अपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।